नमस्कार। अब इस हथेली का आगे थोड़ा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हथेली का रंग देखिए। मोस्ट ऑस्पिशियस वन, बहुत ही शुभ। हल्की गुलाबी आभा लिए भी, और जैसा गेहूं का सा रंग होता है ऐसा रंग हथेली का बहुत अति शुभ माना जाता है। अगर ऐसे रंग की हथेली हो तो धन को अपनी तरफ आकर्षित करती है, धन को खींचती है। ऐसे जातक संपन्न धनवान बनते ही बनते हैं। साथ में ऐसे जातक बड़े दयालु, काइंड हार्टेड होते हैं, बड़े परोपकारी होते हैं। खास बात, हथेली का रंग बहुत ही विशेष। और एक खास बात, जो उंगलियां हैं, उंगलियों के नीचे जो हथेली की चौड़ाई है, इसके मुकाबले अंगूठे की तरफ हथेली ज़्यादा चौड़ी है। जब ऐसा होता है तो पार्टनरशिप की बहुत संभावना बनती है। कुछ लक्षण उभरते हैं हथेली पर। अगर उभर रहे हैं तो जातक को पार्टनरशिप करने में बड़ा फ़ायदा होता है, सफलता मिलती है, जातक का भाग्य उदय होता है। अगर हथेली पर वो लक्षण नहीं है तो पार्टनरशिप घातक साबित हो सकती है। आपका पार्टनर आपकी सारी जमा पूंजी को खा सकता है, आपकी जमा पूंजी को खतरा। तो अंगूठे के नीचे की तरफ हथेली का चौड़ापन साफ इशारा कि पार्टनरशिप की संभावना बहुत मौके आए होंगे जब जातक को प्रपोजल मिले होंगे। लेकिन खास बात, लोगों को लगेगा कि लाइफ लाइन लगभग यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन ये आगे जाकर भाग्य रेखा में जुड़ गई है। और भाग्य रेखा और जीवन रेखा दोनों मिलकर आगे मणिमन तक जा रही हैं। यहाँ जीवन रेखा छोटी नहीं। और पार्टनरशिप में सफलता के लिए अगर जीवन रेखा लंबी है, खूब घुमाव ले रही है, दूषित नहीं है, तो पार्टनरशिप बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। नंबर 2, जो भाग्य रेखा है वो हृदय रेखा को काटकर शनि पर्वत के अंदर चली जाए, और ऐसा हो भी रहा है। तो भाग्य रेखा का शनि पर्वत क्षेत्र में प्रवेश, प्रबल संभावना कि अगर जातक ने पार्टनरशिप में काम किया होता तो फायदा होता। जीवन रेखा पर कुछ शक शुबा हो सकता है, लेकिन भाग्य रेखा स्पष्ट इशारा कर रही है कि जातक के लिए पार्टनरशिप की संभावना प्रबल। आगे चलिए। छोटी उंगली, अगर छोटी उंगली लंबी हो, मतलब इस अपोलो उंगली के टॉप फ्लेंज के बेस को छू ले, तो
ऐसे जातक को पार्टनरशिप में बड़ा फायदा होता है। अगर छोटी उंगली अपोलो फिंगर के टॉप फ्लैंज के बेस को ना छुए तो जातक को पार्टनरशिप से बचना चाहिए। और देखिए, अगर अंगूठे को हम थोड़ा हथेली से सटाकर इंडेक्स की तरफ ले जाएं और यह इंडेक्स फिंगर के बेस फ्लैंज के मिड तक पहुंच जाए तो ऐसे जातक को भी पार्टनरशिप में सफलता मिलती है। अब यहाँ पर जो एंगल है अंगूठे का, उससे मुझे निश्चित तौर पर निष्कर्ष निकालने में दिक्कत हो रही है कि अंगूठा कितना लंबा है। अगर इंडेक्स के मिलाने पर यह बेस फ्लैंज के मिड तक पहुंच रहा है तो जातक को पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। जमा पूंजी को खतरा। और अंगूठा पहुंच गया है तो जातक को बेधड़क पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहिए, फ़ायदा होगा। तो जीवन रेखा पर थोड़ी शक-शुबा, छोटी उंगली पर भी थोड़ा शक-शुबा, अंगूठे की लंबाई पर भी थोड़ा शक-शुबा, ये सब इशारे कर रहे हैं कि जातक को शायद बहुत सारे प्रपोजल मिले हों पार्टनरशिप के, उसके बावजूद में जातक ने अकेले चलना ही पसंद किया होगा, क्योंकि लाइफलाइन उसे पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ने ही नहीं देगी। उंगली अगर छोटी है, लंबी है तो अलग बात, अगर छोटी है तो पार्टनरशिप में घाटा कराएगी। अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा से लगकर छूकर रुक गई, अब हृदय कोई भावनात्मक संबंध जातक की पार्टनरशिप में आड़े आएगा। अंगूठा छोटा रह गया लंबाई में तो जातक की संपूर्ण समझदारी, उसका कंक्लूजन जातक को रोकेगा पार्टनरशिप करने से। तो काफ़ी संभावनाएं उभर रही हैं हथेली पर, जो पार्टनरशिप के बारे में इशारा कर रही हैं कि जातक को पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी मुद्दे पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।